अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज, अल्लाह पाक की मोहब्बत हो, दुआ पर यकीन हो, इश्क तहज्जुद हो, सब्र की राह हो तो मंजिल सिर्फ कुन की होती है। तहज्जुद की दुआ वो मोजिजा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम कुछ मांगो और अल्लाह पाक ना दे, उसकी शान को तो गवारा नहीं। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरती दुआएं भी जानता है। जब अल्लाह पाक ने सूर अल इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। दिलों के हाल से तो अल्लाह पाक वाकिफ है। जो चीज नामुमकिन लग रही हो, तहज्जुद की तड़प उसे तुम तक खुद पहुंचा देती है। कहानियां मुकम्मल करना उसका काम है, उसके एक कुन पर तकदीर बदलती है। हो सकता है तुम्हारा यह नामुमकिन से मुमकिन तक का सफर तहज्जुद से तय होना हो। पता है जो तहज्जुद में मांगा जाए वो कभी रद्द नहीं होता, और पता है जो दिल से मांगा जाए वो कभी भी रद्द नहीं होता। और इन दोनों कामों में बस एक चीज दरकार है, और वो है लगन। उस रब पर पुख्ता यकीन। जिस काम में लगन हो उस काम में रब भी साथ देता है, और जिस काम में लगन ही ना हो तो सोचो वो रब कैसे साथ देगा। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह पाक को बनाती हैं, तब खौफ हकीकत बन जाते हैं और ताबीर कुन में बदल जाती है। जब तुम तहज्जुद तक पहुंचने लगो तो समझ जाना कि कोई खैर होने वाली रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकअत और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती है और मुकद्दर भी बदल देती है। मोहब्बत अल्लाह पाक से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर खत्म होती है। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमईन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद कजा नहीं हो रही, तो समझ लेना यह वही सुकून है जिसे तुम दुआओं में मांगा करते थे। यह वही कुन फयाकुन है जिसका तुम्हें इंतजार था। जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया, उसके नसीब में अल्लाह पाक का प्यार लिख दिया गया। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे। फिर तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है रब से मांगने से? अल्लाह पाक देखता है। जब तुम सजदों में तड़पते हो अल्लाह पाक देखता है। जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो अल्लाह पाक को अंदाजा है। जब तुम सब्र करते करते भी थक जाते हो अल्लाह पाक को हर उस लम्हे की खबर है। जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो, यकीन रखो, सब्र रखो। उम्मीद लगाने वाले को अल्लाह पाक कभी भी ना उम्मीद नहीं होने देता। यकीन को कैसे छोड़ सकते हो तुम? पता है यकीन वो है जो तुम्हें अल्लाह पाक से जोड़े रखता है, और यही यकीन तुमको दुआ तक और दुआ मोजिज़े तक लेकर जाती है। कुछ न मांग कर जिंदगी कैसे गुजर सकती है? मांगना ही तो है, तो उस यकीन से मांगो कि मेरे अल्लाह ने कर दिखाना है। तुम मांगो तो दुआ में सुकून मांगो, सुकून मिल जाना पता है कितनी बड़ी नेमत है। जिससे दुआ कर रहे हो वो अल अलीम है, वो जानता है तुम्हारे दिल को, वो जानता है तुम्हारे सुकून को। वो बस तुम्हारा उसे मांगने का अंदाज और यकीन देखना चाह रहा है। दुआ जब एड़ियां रगड़ने पर आए तो कबूलियत के जमजम को जारी होना ही पड़ता है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक पहले आसमान पर आकर कहता है कि है कोई मांगने वाला, कुछ देर रोकर मांग लिया करो, वो जरूर कबूल करेगा। और जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरा छोड़ सकता है? तहज्जुद पढ़ने वालों के तहज्जुद से वापसी कभी भी खाली हाथ नहीं होते। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती। जिसकी चाहत तुम्हें तहज्जुद तक ले आए तो समझ जाओ वो तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह पाक तुम्हारी कहानी अधूरी छोड़ता जरूर है, मगर वो तुम्हारी चाहत से इनकार नहीं करता। वो बस अपने करीब करने के लिए तुम्हें देने में थोड़ी देर लगा देता है। तुम अपनी चाहत को मांगते रहो, बस यह जान लो कि जो तहज्जुद में मांगा जाए वो मिलकर जरूर रहेगा। तुम अल्लाह पाक को तहज्जुद की तारीखियों में मनाकर देखो और फिर देखना वो तुम्हें कुन की सुबह से नवाज देगा। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से उतारे जाते हैं मोजिज़े। रात की तारीखियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह पाक को पुकारता है तो उसकी जानिब
متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیوں سے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کا، جھولی پھیلانے والے کن لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ تمہیں لانا مجھ تک امتحان تو بس تھے بہانے تہجد کے لیے، تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک چن لیتا ہے اور وہ اللہ پاک کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ دلوں کے حال سے تو اللہ پاک واقف ہے، جو چیز ناممکن لگ رہی ہو تہجد کی طرف اسے تم تک خود پہنچا دے گی۔ کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے، اس کے ایک کن پر تقدیر بدلتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد پڑھنے والا اللہ پاک کے اتنا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے تہجد پڑھنے والا کیسے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوانے کا ہنر رکھتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد دل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد ورب پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں وقت تہجد اللہ پاک کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے؟ کیونکہ یہ تو وہی وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے ہر بات کہہ دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک سے بنا کچھ کہے سب کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے وقت تہجد بڑا انمول ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ جو دعا قبول نہیں ہو رہی اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، اللہ پاک کو بہت پسند آتا ہے تمہارا نیند کو قربان کرنا۔ تہجد کے لیے رات کے اس پہر تمہاری دعائیں کنتک کا سفر طے کرتے۔ تہجد میں معجزات ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ٹوٹے دل کی دوا ہے تہجد، بے چین دل کا سکون ہے تہجد، صبر پہلی سیڑھی ہے قبولیت کی منزل کی، تقدیر بدل جاتی ہے تبل کرنے والوں کی، وہ جانتا ہے اور وہ سب سنبھال لے گا۔ جو تہجد میں مانگتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹایا جاتا، وہ مان جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں سے کبھی بھی دیکھو تو اس کو آنسو سے منا کر وہ پوری کر دیتا ہے ساری دل کی مرادیں، کبھی دیکھو تو تھوڑا سا صبر کر کے وہ نکال لیتا ہے مشکلوں کے حل۔ سبھی خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، تبک اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف غم دکھ مٹا دی جاتی۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کی مانگی جو دعا جائے تہجد میں، اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ پاک کے قریب چلے جاؤ اور توقع رکھو تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرحال بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پاک پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پاک پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ پاک وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ پاک کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو کچھ ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مکھی ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی عدل بدل
अदल बदल जाती है, उनकी दोस्ती अपने प्यारे अल्लाह से हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसी दोस्ती, ऐसी अच्छी और अनमोल दोस्ती कि उनकी गुफ्तगू अपने रब से तवील और उस रब के लोगों से खलील होती जाती है, और फिर ऐसी अनमोल है किसी की नहीं होती। मुकद्दर में आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र करें, कल यह तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तंगी के यह दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। इस यकीन की तसल्ली को टूटने नहीं देना, फिर देखना मोजिजे होंगे और कुन फयाकुन आसमान से उतारा जाएगा कि आपकी सारी अजियत खत्म हो जाएगी, बस खुशियां आपके दामन में भर दी जाएंगी। तुम्हारी तरफ देखकर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं और तुम मायूस हुए बैठे हो कि मेरे हाथ खाली हैं। तुम्हारे पास तो एक तोहफा है जो कि दुआ है। जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ करना नहीं छोड़ते, जब तुम अल्लाह पर तवक्क रखते हो तो दुआएं करते रहो। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए वसीले बना देता है। दिल बेचैन है पर उसे ही तो पुकारा जाता है, चैन वही तो पड़ता है। तुम सुनाते रहो तो वो सुनता रहेगा, कर्म करता रहेगा। देर हो रही है तो जरूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है, अगर कर रहे हो सब तो जरूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। यकीन रखो उस याद पर तो यकीनन वो तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। वो चाहता है कि तुम हिम्मत रखो, तुम्हारे दर्द का दर्द मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के, जिस रास्ते में तुम सुकून रखो तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। एक बार अल्लाह पाक की रजा में पूरी तरह से दाखिल होकर देखो, मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम कर दो और फिर वो रब तुम्हारे लाड उठाएगा और तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज नसीब कर देगा। उसके हुक्म को मानने के लिए तुम्हें अपनी अना भी माननी पड़ेगी और अपना नफ्स भी। हाँ, यह आसान नहीं होगा। शैतान और नफ्स बार बार वसवसे डालते रहेंगे। शैतान और नफ्स से लड़ना भी एक जिहाद है। जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और ना उम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है, यही तो उसके कुन पर कामिल यकीन रखना है, यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने एक ख्वाहिश पूरी न करनी होती तो वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे और वो एक रोज इस नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, तुम्हारा अधूरा खौफ मुकम्मल कर देगा। एक रोज तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी। यकीन रखो उस पर, तकदीर और किस्मत से ज्यादा ताकत दुआ में होती है जो अर्श तक को हिला सकती है। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके नसीब में नहीं उसे भी आप क्या कर सकती है। और अगर आपको लगे कि कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला नहीं, और दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुछ मराल में दाखिल हो चुका हो। सजदा वो लम्हा है जब खुदा और बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। खामोश गुफ्तगू होती है, कोई पर्दा नहीं होता। बयां हर बात होती है, छुपा कोई राज नहीं होता। वो समझ लेता बिन कहे, हर बात उसकी तरफ से वजाहतों का सवाल नहीं होता। वो दिल ऐसे जोड़ देता है कि फिर जिंदगी में कोई मलाल नहीं होता। उसकी मोहब्बत ऐसा सुकून देती है कि फिर दिल कभी बेकरार नहीं होता। मैंने सबको आजमाया है, उससे बेहतर कोई यार नहीं होता। वक्त ने सिखाया है, उससे ज्यादा कोई वफादार नहीं होता। यह ऐसा ताल्लुक है जिसमें कोई लम्हा दुश्वार नहीं होता। इसलिए रब और बंदे की मोहब्बत को कभी जवाल नहीं होता। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दरअसल सारी कहानी हमारे यकीन की है। वो रब कह चुका है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा ही मिलूंगा। अगर तुम अपनी दुआओं में शक में मुब्तला रहो तो फिर शायद ही तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तुम यह यकीन क्यों नहीं करते कि वो तुम्हें कोई अजियत नहीं देगा। वो हर नामुमकिन को
मुमकिन करके देगा। जब तक तुम यकीन नहीं करोगे दुआएं कबूल नहीं होंगी। उसकी मोहब्बत हमसे यही मुतालबा करती है कि हम उस पर अंधा यकीन करें, उसकी कुदरत पर कोई सवाल ना उठाएं। वो समुद्र के दरमियान रास्ता बनाने वाला रब, वो तुम्हें भी तूफान से बचा लेगा। वो कश्ती नूह को पार लगाने वाला रब तुम्हें भी डूबने नहीं देगा। वो आग को ठंडा करने वाला रब तुम्हें भी आजमाइश से निकाल देगा। तुम यकीन तो करो, तुम सवाल करना तो छोड़ दो उसके कुन पर, और फिर तुम देखोगे वो सब जो तुम देखना चाहते हो, जानते हो। अल्लाह पर तवक्कुल होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह पाक जवाब नहीं देता? जब जब तुम दुआ मांगते हो अल्लाह पाक तब तब कहीं किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, गर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं जाया जा रही है। फर्क बस इतना है कि अल्लाह पाक जो तुम्हारे लिए करता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अगर नजर आने लगे या तुम्हें किसी तरह अल्लाह पाक के मंसूबे का इल्म हो जाए तो ईमान कैसा तो आजमाइश कैसी। बस तवक्कुल की राह पर चलते रहो, क्योंकि यह राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। जब हम अल्लाह पाक की रजा में राजी होते हैं तब अल्लाह पाक पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देता है। इसलिए छोड़ दें सोचना, परेशान होना। मामलात आपकी दस्तरस से बाहर है। अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। इसलिए सब्र से इंतजार कर, अल्लाह पाक से सिकवे करके अपना सब्र और अजर जाया नहीं करें। बहुत जल्द आपको आपका अजर मिलने वाला है इंशाअल्लाह। बाज दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं कि लगता है पूरी ना हुई तो सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि कुछ दुआएं हमारी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। गम शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद ब खुद आसमान की जानिब उठने लगती हैं। तुम यहाँ हो क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। जो खोया है तुमने वो अल्लाह पाक की मसलियत का हिस्सा था। तुम अल्लाह पाक से उसे दोबारा मांग रहे हो क्योंकि अल्लाह पाक ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखाया है और तुम्हारा दिल दुआ की जानिब मोड़ दिया है। ये सब अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ है। तुम परेशान क्यों हो? उन दुआओं को मोजज़ों में बदलना अल्लाह पाक का काम है। तो तुम सिर्फ दुआ करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह पाक के काम की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि वो अपने काम करना बखूबी जानता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जानमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। यकीन तो समंदर में भी रास्ता बना देता है। यकीन तो सुलगती ही आग को भी ठंडा कर देता है। तो तुम अपने रब से इतने मायूस क्यों हो? यकीन मोजज़ों का बहुत खास हिस्सा है और वो आखिर में तुम्हें तुम्हारा यकीन कैसे थाम लेगा तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो आंसू जो तहज्जुद में बहाए जाएं वो मोजज़ों का वसीला बनते हैं। कुछ बातें या तो दिल का हिस्सा होती हैं या फिर उन्हें सिर्फ अल्लाह पाक के आगे ही बयां किया जा सकता है। जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से होती है उन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल की होती है, जरूर कबूल होंगी। तुम्हारी तहज्जुद की दुआ यह वादा है अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी के लिए ताक़ी जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं। तहज्जुद उन सारे जख्म के लिए मरहम है जो आपको सारी रात सोने नहीं देते। अपना दर्द सिर्फ अपने रब को बताए। जब अल्लाह पाक ने किसी को कुन से नवाजना होता है तो उसे तहज्जुद तक ले आता है। नामुमकिन तो तुम्हारे लिए वो कुन के मोजज़े करने पर कादिर है। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द ही होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही ना जाता। यह जो तुम्हारा अल्लाह पाक पर भरोसा है यह तुम्हें एक दिन मोजज़ों के चश्मों तक ले जाएगा। जो दिल में है वो नसीब का हिस्सा बनते हैं तहज्जुद की दुआओं से। जब दुआएं तहज्जुद के सजदों में दिल से निकलती हैं तो वो अल्लाह पाक से कुन कहलवाने लगती हैं। इनकार की गुंजाइश ही नहीं होती। जो मांग लिया जाए वो मिल गया। तहज्जुद में
तुम दुआओं के पूरा होने पर यकीन नहीं रखते, वरना क्या कुछ नहीं हो सकता। तहज्जुद की दुआओं से तुम्हारा नींद से उठकर तहज्जुद पढ़ना इस बात की वाज दलील है कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला है। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आए, उस दुआ के कबूल न होने के वसवसे दिल में न आने देना, क्योंकि जो मांगा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। अल्लाह पाक को उस दिल से प्यारा और क्या होगा जो रोज तहज्जुद के सजदों में टूट कर उसके सामने बिखर जाता है, लेकिन फिर भी दिल उसके मोजज़ों के लिए धड़कता है। तहज्जुद के सजदों में झुका हुआ सर अल्लाह पाक से अपनी हर बात मनवा लेता है। जिस मोहब्बत की शुरुआत ही तहज्जुद के सजदे से हो, उसका ताम मायूसी पर कैसे हो सकता है। जिस रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन रखा हो, वो तुम्हारी दुआओं को लाहासिल कैसे छोड़ सकता है। तुम तब तहज्जुद तक आने लगते हो जब कोई खैर होने वाली होती है। अल्लाह पाक से इश्क तहज्जुद में सर को झुका देता है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई जख्म सताता है और ना कोई गम रुलाता है। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, वो भी हासिल हो जाता है जिसकी उम्मीद भी ना हो। तहज्जुद की दुआएं तो मोजिज़ों का अक्स होती हैं। फर्श पर हाथ उठाओगे, अर्श पर अल्लाह को पाओगे। जिस दुआ ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा दी, कैसे मुमकिन है कि वो दुआ रद्द हो जाए। जो आंसू तुमने तहज्जुद में बहाए हैं, उनका अल्लाह पाक के पास कोई तो सिला होगा। जब कबूलियत के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी एक राह होती है। तहज्जुद जहाँ कबूलियत लाजिम हो जाती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह पाक के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं, तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सिफत में होती है, जिसे अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। जो आंसू तहज्जुद में बहाए जाते हैं, अल्लाह पाक उनका भरम कभी नहीं तोड़ता। अल्लाह पाक कुन कहता है और तकदीर का लिखा भी बदल देता है। वो जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था, मैंने उस सजदे ने मेरी जात को पल में सुनेर दिया। अल्लाह पाक उस इंसान को कभी गिरने नहीं देता जो खुद को सजदे में गिरा लेता है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाई हैं। यकीन रखो, तुम्हारे लिए अब मोजिज़ा होने को है। अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफर तय कर लिया है, तो यकीन कर लो कबूलियत करीब है। अल्लाह पाक तहज्जुद को उन लोगों के नसीब में दिखाता है जिनकी दुआओं को नसीब का बदलना होता है। मोजिज़े मुंतजिर है रोनुमा होने के लिए। तुम उठो तो सही, लाडली इबादत के लिए। तहज्जुद में अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत रखी है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। सब कुछ मुमकिन है तहज्जुद की दुआओं से। तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए तो गैब से मोजिज़े उतारे जाते हैं, और तहज्जुद की दुआओं में जिसका जिक्र हो वो मोहब्बत बहुत पाक होती है। तहज्जुद पढ़ने वालों की तहज्जुद से वापसी कभी भी खाली हाथ नहीं होती, और जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरा छोड़ सकता है। तुम अल्लाह पाक को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें कुन की सुबह से नवाज देगा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। इस बार तहज्जुद में मांगना और खूब मांगना मुमकिन है कि नामुमकिन वसी से कबूलियत नसीब हो जाए, और जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आए, उस दुआ के कबूल ना होने के वसवसे दिल में नहीं आने देना, क्योंकि जो मांगा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तहज्जुद में तुम्हारा आसमान को देखना क्या यह दुनिया के किसी भी एहसास से कीमती नहीं। तहज्जुद के लिए जागना अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों से एक नेमत फर्ज। नमाज के बाद तहज्जुद वो बाहिर नमाज है जो अल्लाह पाक से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। क्या यह मोजिज़ा नहीं कि रात की तारीखियों में अल्लाह पाक ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है। अल्लाह पाक की मोहब्बत हो, दुआ पर हो, इश्क तहज्जुद हो, सब्र की राह हो, तो मंजिल सिर्फ कुन की होती है। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जिसके लिए अजान की आवाज मस्जिद से नहीं सीधे दिल से आती है। तहज्जुद नाम है उस सुकून का जिसमें मेरी अल्लाह पाक से तवील गुफ्तगू हो जाती है। वक्त तहज्जुद खामोश आंखों से बहते हुए आंसू और अल्लाह पाक के सामने बैठे बेबस इंसान की यादें कभी जाया नहीं होती। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं अल्लाह पाक तक पहुंच गई है। अब तुम्हें सब्र का पहलू थाम रखना है, क्योंकि जो होगा वो मोजिज़ा होगा।
तहज्जुद तो अल्लाह पाक की लाडली इबादत है। तो सोचो तहज्जुद गुजार अल्लाह पाक का कितना लाडला होगा। तहज्जुद में दुआ करने की तौफीक मिलना असल में इशारा है कि तुम इधर दुआ करोगे और उधर अल्लाह पाक कबूल कर लेगा। तहज्जुद मोहब्बत की एक कहानी जो सारे अर्श बैठकर सुनी जाती, दिल की बातें अल्लाह पाक को सुनाने के लिए गम के मारों का सहारा तो तहज्जुद है। मोहब्बत की मुख्तसर सी कहानी मैं, मेरा अल्लाह और वक्त तहज्जुद और तहज्जुद का सजदा ही कुन से फयाकुन तक लेकर जाता है। यह जो मायूसी यह जल्द खत्म हो जाएगी और कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह पाक की दस्तरस में कुन भी है और फयाकुन भी। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा रब नहीं कर सकता और तहज्जुद से यह ताल्लुक तुम्हारा बेवजह तो नहीं रहा। आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। कुछ लम्हे बहुत खास और लाडले होते हैं। तहज्जुद में रब से बातें करना उन्हीं लाडले लम्हों में आता है और फिर अल्लाह पाक भी लाड उठाता है। कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देता। मांग कर तो देखो, हर चाहत पालोगे इंशाअल्लाह। बेशक तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक कोई दुआ रद्द नहीं करता और तहज्जुद तो अल्लाह पाक की अजीम नेमत है। तहज्जुद के वक्त आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। जो आंसू तहज्जुद पे अल्लाह पाक की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो कभी भी नहीं तोड़ता। और जिन लोगों की उम्मीद सिर्फ अल्लाह पाक से हो, ना वो कभी भी ना उम्मीद नहीं होते। बेशक तहज्जुद का सजदा तुम्हारे हर दर्द की शिफा है। अगर अल्लाह पाक आपको तहज्जुद का पाबंद बना रहा है तो समझो अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द अपनी रहमत से नवाजने वाला है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह पाक ऐसे मुझे करता है जो ना कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और ना आसमान के फरिश्तों ने। चंद आधी रात अधूरी बातें और सिसकियां वक्त तहज्जुद अल्लाह और मेरी ढेर सारी कहानियां दुआ अर्श इलाही को हिला देती हैं। इसलिए मायूसी कुफ्र है और मायूस होने के बजाय दुआ मांगते रहो। अल्लाह पाक जरूर सुनेगा और कुन फरमा देगा। ऐ अल्लाह पाक इन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा कोई सुनने वाला नहीं। और बेशक तहज्जुद इसकी आखिरी हद है। कभी भी उस रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना। वो चाहे तो सहरा में भी फूल खिला सकता है। मोमिन की जिंदगी में काश नहीं होता बल्कि कुन फयाकुन पर ईमान होता है और अपने तहज्जुद पर मांगी दुआओं पर कामिल यकीन रखे। इंशाअल्लाह आपको वो जरूर अता करेगा जिसकी आपने अल्लाह पाक से उम्मीद लगा रखी है। और क्या तुम अभी से हिम्मत हार जाओगे? अभी तो वो मुकाम भी आना है जहां अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाजना है। क्या तुमने सुना नहीं कि अल्लाह पाक साबरीन के साथ है? जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तब अल्लाह पाक उस वक्त भी आपके साथ होता है। दुआ का मुकाम तो यह है कि जहां कोशिश पहुंचाती है वहां दुआ पहुंचा देती है। अल्लाह पाक उन दुआओं को भी सुनता है जिनको हम कभी लफ्जों में ढाल ही नहीं पाते। और बेशक लाजमी मिलेगा तहज्जुद के सजदों में तुमको वो जिसकी तुम्हें तलाश थी। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानियां अल्लाह पाक कभी भी अधूरी नहीं रहने देता। जिंदगी में परेशानी का बस एक ही हल है, अल्लाह पाक से बात करें, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक पर छोड़ दे और अल्लाह पाक पर भरोसा रखे। बहुत ताकत होती है इस आंसू के एक कतरे में जो अल्लाह पाक के सामने गिरता है। और सोचो उस आंसू में कितनी ताकत होगी जो अल्लाह पाक के सबसे पसंदीदा वक्त तहज्जुद में अल्लाह पाक के सामने गिरता है। तुम्हें पता है जब तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा होता या तुम थक कर या डर कर ये जो हिम्मत हार जाते हो, एक बार कुरान पाक खोल कर पढ़ लिया करो। वहाँ मेरा रब फरमाता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो रब पत्थरों से पानी निकाल सकता है वही तुम्हारे लिए वसीले बना सकता है, वही तुम्हारी मुसीबतें दूर कर सकता है। क्योंकि वो हर शय पर कादिर है, वही हर चीज का निगहबान है। तो बस फिर अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखो और दुआ मांगते रहो। तुमने जानते हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने तुम तक तुम्हारी चाहत को पहुंचाने के लिए कितने इंतजामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि
कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी एक तजल्ली से कोई तूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने ताम में तुम्हारी रजा के ही तुम्हारा मुकद्दर बना रखा है। अगर सब कुछ फौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज अल्लाह पाक से मांगकर और अल्लाह पाक को मनाकर मिले, उस चीज का मजा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आंखों में से उतरने लगे, जो तुमसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियां सुन सकेगी जो अल्लाह पाक और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर यह वक्त आजमाइश है। अपने दिल में यह यकीन बिठा लो कि जो नहीं मिला इसमें ही बेहतरी थी, लेकिन अब जो मिलेगा वो तुम्हारे माजी का हर गम मिटा देगा और तकलीफ पर खुशियों की मरहम लगा देगा, क्योंकि जब वो तुम्हें बेहतर नहीं देता तो वो बेहतरीन देता है, जो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत दूर की बात है। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।